Okay, so then we have the topic of glucocorticoids. Now glucocorticoids में हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग वो तो कोर्टिसोल आ जाता है और कुछ सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द एक्चुअल स्टेरॉयड हार्मोन्स। हम जब कहते हैं ना हम किसी पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो एक्चुअली हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही दे रहे होते हैं। इसमें कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं या हम उनको स्टेरॉइड्स बोलें, वन एंड सेम थिंग। सो कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग स्टेरॉइड्स हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग स्टेरॉइड्स में वी हैव ट्राइमसिनोलोन जो कि हमने ऑफ्थल्मोलॉजी में देखा था। वी हैव पैरामेथासोन एंड वी हैव फ्लूप्रेडनिसोलोन। और जो लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड्स उसमें वी हैव बीटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन। तो इंटरमीडिएट में हमारे पास कौन कौन से हैं? फ्लूप्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन एंड पैरामेथासोन। और लॉन्ग एक्टिंग में वी हैव बीटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन। अब हम ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड हार्मोन्स देते क्यों हैं, देते कब हैं, इनकी क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, इनकी इंडिकेशंस वगैरह क्या हैं, वो देख लेते हैं। तो एक तो हम स्टेरॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होते हैं एड्रिनल डिसऑर्डर्स में, और एक हम इनको दे रहे होते हैं नॉन एड्रिनल डिसऑर्डर्स में। एड्रिनल डिसऑर्डर्स में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड हार्मोन कब देंगे? नंबर वन, वी विल डू दिस, वी विल गिव दिस हार्मोन्स और दिस स्टेरॉइड्स टू प्रिजर्व द पेशेंट्स लाइफ इन क्रोनिक एड्रिनल कॉर्टिकल इनसफिशेंसी लाइक एडिसन्स डिजीज़ में देते हैं, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग शॉक, इन्फेक्शन और ट्रॉमा। ठीक है, दरअसल जो हाइपोकोर्टिसोलिज्म के पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, उनमें शॉक, इन्फेक्शन और ट्रॉमा के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उससे पेशेंट की लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए उनमें हम एडिसन डिजीज़ के केस में हम सप्लीमेंट्री ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड हार्मोन्स देते हैं। इसके अलावा हम दे कैन ऑल्सो बी गिवन इन कॉन्जेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, जिसमें ज़्यादा हार्मोन तो प्रोड्यूस हो रहा है बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, इन विच एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कोर्टिसोल्स आर स्टिमुलेटेड बाय ACTH। एबनॉर्मल फॉर्म्स प्रोड्यूस होंगे किसमें? CAH में या कॉन्जेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में। दैन जो नॉन एड्रिनल डिसऑर्डर्स में इंडिकेशंस हैं काफ़ी सारी हैं। आपको तो पता ही होगा कि हम हर एक डिजीज़ में उठाकर स्टेरॉइड दे रहे होते हैं, तो हम कब कब दे सकते हैं? मैनी डिसऑर्डर्स रिस्पॉन्ड टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोलॉजिक इन नेचर। ठीक है, जैसे अस्थमा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, कोलेजन डिजीज़ है, रूमेटिक डिजीज़ है, डिफरेंट जॉइंट डिजीज़ हैं। बॉडी में जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं हम सब में स्टेरॉइड तो दे रहे होते हैं। हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी स्टेरॉइड की होती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ हेमाटोपोइटिक कैंसर्स में हम देते हैं स्टेरॉइड्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देते हैं, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में देते हैं, हाइपरकैल्सीमिया में देते हैं, माउंटेन सिकनेस में देते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यूज़ है स्टेरॉइड हार्मोन्स का, दैट इज बीटामेथासोन, जो कि लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड था या लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था। इट हैज़ अ लो प्रोटीन बाइंडिंग एंड कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट वीमेन इन प्री मेच्योर लेबर टू हैसन और टू फासन द मेच्योरेशन ऑफ फीटल लंग्स। तो ये जो बीटामेथासोन का रोल है इन द in increasing the duration of sorry not the increase in the duration in fastening the maturation of fetal lungs। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक बार हम, अच्छा वो तो आपको याद ही होगा जो हमने इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की या सॉरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात की है। अब इनकी क्लिनिकल यूजेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड हार्मोन्स कैन बी गिवन इन एड्रिनल डिसऑर्डर्स एंड नॉन एड्रिनल डिसऑर्डर्स। एड्रिनल डिसऑर्डर्स में हमारे पास है क्लिनिकल कंडीशन दैट इज एडिसन डिजीज और क्रोनिक एड्रिनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी विच इज एसोसिएटेड विद शॉक, इन्फेक्शन और ट्रॉमा। इसमें हम देते हैं टू प्रिजर्व पेशेंट्स लाइफ। इसके अलावा कैन ऑल्सो बी गिवन इन कॉन्जेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया इन विच एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कॉर्टिसोल आर स्टिमुलेटेड बाय ACTH। नॉन एड्रिनल में वी हैव इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स, for example asthma, autoimmune diseases, organ transplant rejection, collagen diseases, rheumatic disorders, treatment of neurological disorders, hematopoietic cancers, chemotherapy induced vomiting, hypercalcemia, mountain sickness। और बीटामेथासोन का रोल है since it has a low degree protein binding, it is given in pregnant women in premature labor to hasten the maturation of fetal lungs। तो ये हो गए uses of clinical uses of glucocorticoids और हमने उन्हें क्लासिफिकेशन में देख लिया।